हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस ड्रामे का पार्ट नंबर 4। हाबिक सारे सिचुएशन समझ के वीडियम की आंखों में आंखें डालकर देखता है और कहता है कि तुम लोगों ने उस स्टोन को खो दिया है। बताओ मुझे कहाँ खोया है तुमने वो सब। ये सुनकर वीडियम की अकड़ निकल जाती है और वो सोआ के ऊपर से अपनी सारी पावर्स हटा लेता है और एकदम से घबरा जाता है क्योंकि मोरा और वो इसी बात को छुपा रहे थे। वो इस बात को टालने की कोशिश करता है पर मोरा उसे सब बता देती है। दूसरी तरफ यहाँ सोआ अपने इंसिडेंट से बहुत परेशान हो जाती है और वो वीडियम को एक चांटा लगा देती है और हाबिक से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सोआ के जाने के बाद हाबिक भी वीडियम को एक मुक्का मारता है और उसे कहता है कि इंसानों का मुक्का तुम पे असर नहीं करेगा, इसलिए ये मेरी तरफ से। वीडियम भी हाबिक के सामने हार मान लेता है। हाबिक घर आके देखता है तो सोआ अभी तक घर नहीं पहुंची थी। वो और नामसूरी सोआ का वेट करते रहते हैं। सोआ के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए वो अपनी मॉम की कब्र के पास गई थी। सोआ जब वहाँ से लौट के आती है तो वो देखती है हाबिक आज भी उसी जगह पे खड़ा है। सोआ उन्हें इग्नोर करके आगे चली जाती है। फिर वो कहती है कि मेरे पूर्वजों ने ऐसी क्या ही गलती की थी जो उनकी पीढ़ी को गॉड्स की सेवा करने की पनिशमेंट मिली। हाँ, माना कि मेरी लाइफ का कोई ड्रीम नहीं है, कोई एम नहीं है, मेरी लाइफ बहुत बुरी चल रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। एक बार मुझे मेरे पापा मिल जाए फिर मैं उनसे कहूंगी मुझे इस तरह देख कर उन्हें कौन सी खुशी मिल रही है। वो अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते तो वो दूसरों की क्या ही हेल्प करेंगे। बस मुझे मेरे पापा मिल जाए एक बार, मेरी यही लास्ट विश है और इसलिए मैं अपनी ये विश पूरी किए बिना मर नहीं सकती। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी हाबिक कहता है कि मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अगले दिन जब सोआ अपने क्लिनिक जाती है तो उसे याद आता है कि वो वीडियम से मिलने से पहले शीन से मिलने वाली थी और जमीन की डील फिक्स करने वाली थी। वो शीन से मिलने नहीं गई तो शीन उसके क्लिनिक पे आ गया और पेपर्स मांगे, पर वो पेपर तो वीडियम की कार में छूट गए। सोआ फिर से उससे माफी मांगती है और शीन कहता है कि जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, पेपर्स तैयार हो जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। दूसरी तरफ हाबिक मोरा और वीडियम से मिलता है जो उसे 2 स्टोन दे देते हैं और कहते हैं कि वो जो तीसरा स्टोन है वो तीसरे गॉड के पास है और वो दोनों ही खो गए हैं। एक्चुअली में हुआ ये था कि 13 साल पहले मोरा और वीडियम के बीच में झगड़ा हो गया और तीसरे गॉड ने उन्हें रोका। इस चक्कर में तीनों के स्टोन्स दूर गिर गए। तो उन्हें मिल गए पर तीसरा स्टोन उन्हें कहीं नहीं मिला। थर्ड गॉड भी उसे ढूंढने के लिए गए थे पर वो भी अभी तक वापस नहीं आए। वीडियम कहता है कि हाबिक के पास वो मैप होता, उसने खोया नहीं होता तो अभी सब कुछ ठीक होता। हाबिक सोआ को बुलाकर उस जगह पर जाता है जहाँ पे उसने मैप खोया था, मतलब जहाँ पर वो पहली बार आया था। वो खुद वहाँ जा सकता था पर उसके पास लाइसेंस तो था नहीं, इसलिए वो सोआ को बुला के वहाँ पर चला जाता है। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और मैप ढूंढना शुरू करते हैं। सोआ पूछती है कि वो मैप दिखता है कैसा है, मुझे भी बता दो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। हाबिक कहता है तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम रहने दो। सोआ कहती है अरे तुम बताओ तो सही, मैं कुछ भी ढूंढ सकती हूँ। और हाबिक मैप को डिस्क्राइब करना शुरू करता है। वो कहता है कि ये पानी की तरह लिक्विड है, आग की तरह जलता जाता है और एट द सेम टाइम वो ड्राई भी रहता है। इसमें हर मोमेंट रुका हुआ भी है और इसमें हर मोमेंट चल भी रहा है। तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो बताना। वो कहती है मैं उधर बैठी हूँ, तुम खुद ही ढूंढ लो। हाबिक को बहुत ढूंढने पर भी मैप नहीं मिलता। वो देखता है कि सोआ उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रही है। वो उसका मोबाइल लेता है और खुद ही सेल्फीज लेने लग जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकलते ही सोआ की फ्रेंड का कॉल आता है। उससे कहती है कि उसे एक ऐसा आदमी मिला है जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। सोआ की फ्रेंड उसे उसके पास ले जाती है। सोआ जहाँ जहाँ हाबिक वहाँ हाबिक उस आदमी को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। तो थर्ड गॉड है जिसने उसे किस किया था। वो हाबिक को देखकर भागने लगता है और फिर हाबिक भी उसके पीछे पीछे भागता है। वो आदमी तो उसके हाथ नहीं आता पर उसे बहुत जोर से भूख लगने लगती है। सोआ कहती है तुमने जरा सी मेहनत क्या की, तुम्हें तो भूख लग गई, भला ऐसा कब तक चलेगा। फिर नामसूरी कहता है कि जल्द ही उनका मिशन पूरा हो जाएगा और वो अपनी दुनिया में चले जाएंगे। ये सुनकर सोआ और हाबिक दोनों ही सैड हो जाते हैं। सोआ अपनी सैडनेस ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती और कहती है कि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला था जो जिसने उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और
तब वो भी चला जाएगा। सोआ वहाँ से चली जाती है और रोड क्रॉस करने लगती है। सामने से एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ती है। एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि विलियम आके उससे बचा लेता है। सोआ वहाँ से भी चली जाती है और हाबिक उसे देखता रह जाता है। सोआ जब टैक्सी में होती है तो टैक्सी ड्राइवर उसे सैड देखकर कंफर्ट करने की कोशिश करता है। सोआ शील के फार्म हाउस पर पहुँचती है, जहाँ वो सारा दिन फील्ड वर्क करती है, जिससे कि वो बिजी रहे और फालतू के ख्याल उसके दिमाग में ना आए। वो फार्म हाउस से जब रात को आती है तो वो देखती है कि हाबिक उसी जगह पर उसका वेट कर रहा है। यहाँ हाबिक को पता चल जाता है कि सोआ उस जमीन को बेच रही है, तो वो उसे बार बार मना करता है कि वो उस जमीन को ना बेचे। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें ये करने से खुशी मिल रही है तो तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। अगले दिन हाबिक मोरा को लेके उस जमीन पर जाता है। मोरा बताती है कि लास्ट टाइम थर्ड गॉड ये बोल के गए थे कि कुछ गड़बड़ है। हाबिक उसी का पता लगाने के लिए आया था और यहाँ पर एक पत्थर दिखता है जहाँ पे खून के निशान होते हैं। इस जगह पर किसी भी इंसान की कोई चीज नहीं रह सकती और सारे गॉड्स के पास खून नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये खून कहाँ से आया और ये खून किसका था? मोरा बातों ही बातों में हाबिक से कहती है कि उसके बिहेवियर से लग रहा है कि वो मन ही मन सोआ को लाइक करने लगा है, पर वो ये याद रखे कि वो एक गॉड है और एक गॉड और इंसान का कोई फ्यूचर नहीं होता। सोआ और सील इस बार जमीन की डील फिक्स कर देते हैं। शीन अपने बारे में बताता है कि वो एक अनाथ है। शीन भी कहीं न कहीं सोआ को लाइक करने लगा था। वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें देख लेता है हाबिक। हाबिक को उन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो अपना और सोआ का फ्यूचर साथ में इमेजिन भी तो नहीं कर पा रहा। सोआ उसी रास्ते से जा रही थी जहाँ पे हाबिक खड़ा रहता था उसके लिए, पर इस बार वो यहाँ पे नहीं था। सोआ छत पे जाके देखती है तो हाबिक वहीं बैठा होता है। हाबिक सोआ से कहता है कि अब से तुम जल्दी घर आ जाना, अब मैं रोज वहाँ पे खड़ा नहीं रहूंगा तुम्हारे लिए, मैं जल्द ही अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। ये कहते हुए हाबिक और सुनते हुए सोआ दोनों ही सैड हो जाते हैं। सोआ को ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि हाबिक के मना करने के बाद भी उसने वो जमीन बेच दी। इसलिए वो हाबिक के पास जाती है ये जानने के लिए कि उसने जमीन बेचने के लिए मना क्यों की थी। हाबिक कहता है इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं अपनी दुनिया में जाऊंगा तो वहाँ के लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए बातें कहेंगे और कहेंगे कि ये कैसा गॉड है जो एक जमीन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जो एक जमीन को प्रोटेक्ट नहीं कर सका वो हमारी प्रोटेक्शन कैसे करेगा। सोआ इस बात को दिन रात सोचती रहती है और बहुत परेशान रहती है। उसे लगता है उसने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। अगले दिन मोरा थर्ड गॉड को हाबिक के सामने लेके आती है, क्योंकि हाबिक को पूरा यकीन था कि उस जमीन पे मिले खून के निशान के बारे में इसे जरूर पता होगा। पर ये बताता है कि अगर ये खून के निशान उस जमीन पर मिले हैं और उस जमीन पर इंसानों का खून ठहर नहीं सकता, तो इसका एक ही मतलब है कि ये कोई और नहीं वही है। फिर हाबिक भी कहता है कि मुझे भी लगता है ये कोई और नहीं वही है। मोरा को भी इस बारे में पता है, पर ये आखिर है कौन? मोरा और हाबिक लंच के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें शीन और सोआ मिलते हैं। हाबिक को तो शीन को देख के ही नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे, लेकिन इस बार वो श्योर था। हाबिक शील के पास जाता है और उसे कहता है वो तुम ही हो और मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब ये ह्यूमन और गॉड्स के बीच में वो कौन है इसका पता हमें अगले एपिसोड में चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।